नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएच सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मेसी को। चलिए भाई, आज का टॉपिक क्या है? डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स, ऑल चैप्टर कवर्ड। ऑल चैप्टर कवर, टॉप 40 एमसीक्यू। सारे चैप्टर से मैंने दो दो तीन तीन एमसीक्यू बनाया है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर, हम क्या स्टार्ट करें? डी फार्मा फर्स्ट ईयर टॉप 40 एमसीक्यू ऑल चैप्टर फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक डी फार्मा फर्स्ट ईयर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डोजेस फॉर्म से चैप्टर है। डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म हम किसे बोलते हैं? डोजेस फॉर्म बोलते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म मेडिसिन लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप को क्या बोलते हैं? का अध्ययन का क्या बोलते हैं? डोजेस फॉर्म बोलते हैं। जैसे हिंदी में बता, दवाइयों को विभिन्न रूप जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप का अध्ययन को क्या बोलते हैं? अध्ययन को क्या बोलते हैं? डोजेस फॉर्म बोलते हैं। डोजेस फॉर्म का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द डोजेस फॉर्म? डोजेस फॉर्म किसे बोलते हैं? क्या होता है डोजेस फॉर्म? उसे हम बोलते हैं ड्रग प्लस एक्सीपिएंट। ड्रग प्लस एक्सीपिएंट। ड्रग क्या होता है? देखो, ड्रग उसे बोलते हैं जो कि एपीआई होता है। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। देखो, कोई भी टैबलेट है, जैसे मैं ले लेता हूँ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल में क्या होता है? ड्रग होता है। ड्रग के साथ और क्या होता है? एक्सिपिएंट होता है। देखो, ड्रग क्या होता है? जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई होता है, उसके साथ एक्सिपिएंट होता है। एक्सिपिएंट क्या होता है? मैं देखो बताता हूँ थोड़ा सा आसान से। एक्सिपिएंट क्या होता है? जो कि एग्जाम्पल से देखो, बाइंडर होता है उसके साथ। बाइंडर होता है इसका एग्जाम्पल। एक्सिपिएंट का एग्जाम्पल क्या है? जैसे बाइंडर हमारे साथ होता है। डाइल्यूएंट होता है, डिसइंटीग्रेटर और लुब्रिकेंट या फ्लेवर्ड होते हैं, फ्लेवर या कलर्स होते हैं। देखो, बाइंडर किसे बोलते हैं इसे समझो। बाइंडर उसे बोलते हैं गोली के घटकों को एक साथ जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज। देखो, बाइंडर समझो कि स्टार्च, सेलुलोज जो होते हैं, कि जो बाइंडर का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं बाइंडर। बाइंडर किसे बोलते हैं? समझ आया? बाइंडर उसे बोलते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं बाइंडर बोलते हैं। ठीक है। जो दवाइयां कैसे, जैसे टैबलेट है, ये टैबलेट को जोड़ने का काम कौन करेगा? बाइंडर का काम होगा। जैसे कि सेलुलोज हो गया, सेलुलोज और स्टार्च हो गया। अब दूसरा हम देते हैं डाइल्यूएंट किसे? दवा का आकार बढ़ाने के लिए, जैसे कि लैक्टोज। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? दवा का आकार बढ़ाने के लिए उसे बोलते हैं लैक्टोज, डालते हैं डाइल्यूएंट, डालते हैं डाइल्यूएंट। और तीसरा क्या? डिसइंटीग्रेटर। पेट में जाकर गोली को टूटने का मदद करना, उसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन किसे बोलते हैं? कि जो कि दवाइयां पेट में जाकर तोड़ती हैं। जो बाइंडर तो होती है वो तो जोड़ने का काम करती है, जो तोड़ने का काम करती है उसके साथ होता है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेंट। उसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेंट बोलते हैं उसे। वो तोड़ने का काम करती है पेट में जाकर। और लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट निर्माण के लिए दौड़ान मशीन में दवाओं को चिपकाने के से रोकता है। देखो, लुब्रिकेंट क्या होता है? जब हम बनाते हैं दवाई, तो लुब्रिकेंट क्या काम होता है? कि दवाई चिपके ना मशीन में, इसलिए डालते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है भाई, नहीं तो वो अगर बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे तो चिपक सकती है। फ्लेवर क्या होता है? जो कड़वी कड़वी दवा को मीठा या आकर्षित बनाने के लिए, जो देखने में अट्रैक्ट लगे, मीठा फ्लेवर डाल दे, उसे ही बोलते हैं फ्लेवर या कलर्ड बोलते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ आपको आ गया क्या? देखो, आपको अगर अगर देखो, ये आज मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ सारे चैप्टर का, और कल मैं करवाऊंगा सारे चैप्टर, पूरा चावल सारे चैप्टर का ब्रीफ इंट्रो, ब्रीफ और मेन टॉपिक क्या आएंगे इस चैप्टर में, एक किस चैप्टर का वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चैप्टर पे हमें कमांड ज्यादा करना है पास होने के लिए, आपको आराम से अच्छा परसेंटेज बनेगा। सारे चैप्टर आपको एक ही वीडियो में बिल्कुल कंप्रेस फॉर्म में दूंगा। इस कल के वीडियो में सारी चीजें एकदम बैठी। फार्मास्यूटिक्स आपको इतना 40 एमसी को इसे कर लो, और कल की जो वीडियो आएगी आप उसे देख लो, बस आराम से इतना में आराम से क्लियर हो जाएगा पास आप। ठीक है भाई, चलो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप कल भी पढ़ोगे, ये दोनों वीडियो तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? विच इज द सॉलिड डोजेस फॉर्म? सॉलिड डोजेस फॉर्म किसे बोलते हैं? सॉलिड का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है? सिरप। सिरप नहीं होगा, सॉलिड होता है क्या सिरप? नहीं भाई, गलत है। लिक्विड में होता है। टैबलेट हाँ सॉलिड में होता है। लोशन लिक्विड में होता है, लिक्विड। इमल्सन भी लिक्विड में होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? टैबलेट क्या होता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। सॉलिड डोजेस फॉर्म को बोलते हैं। कल मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, सेमी सॉलिड, सॉलिड कौन सा डोजेस फॉर्म होता है, बिल्कुल एकदम हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा बिल्कुल। बस अभी आज आप इतना देखो कि थोड़ा थोड़ा आप ब्रीफ ले लो सारे क्वेश्चन का, कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या वर्ड आते हैं हिंदी इंग्लिश में, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप समझ लोगे तो आपको आराम से आसानी से कर पाओगे।
तो आज क्या है, इसमें मैंने क्या पूछा, विच इज द सॉलिड डोजेस फॉर्म किसे बोलते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म उसे बोलते हैं, टैबलेट को बोलते हैं, टैबलेट क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है, ठीक है, इतना याद कर लो बस, इतना याद कर लो बस। चलो अब देखो हमारा दूसरा क्या, फार्माकोपिया, दूसरा चैप्टर का है नाम। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है, आईपी बीपी यूएसपी होती है, जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड होता है, एक उसमें एक बुक होती है, और जैसे वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 2 और 3 होते हैं, अलग अलग एडिशन की होती है, क्या कहते हैं, अलग अलग जैसे ईयर की होती है, 2000 2010 15 16 26 की ऐसी करके। तो उसमें फार्मास्यूटिकल, उसमें फार्माकोपिया में एक स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे कोई मेडिसिन मुझे बनाना है, अब मुझे कौन सा आइबुप्रोफेन बनाना है, जैसे कि एनाल्जेसिक दवाई होती है, दर्द निवारक की दवाई होती है, तो हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पे हम जानेंगे, जैसे हम अब इंडिया गए तो हम अब जैसे कि इंडिया का फार्माकोपिया ले लिया, आईपी इंडियन फार्माकोपिया, जैसे आपने कभी देखा होगा टैबलेट, टैबलेट देखा, सिरप देखा है, सिरप के लेबल पे देखना, अगर ऐसे कुछ लिखा होगा, जैसे कि लिख दिया कि, जैसे लिख दिया क्या कहते हैं, एलेक्स सिरप, एलेक्स सिरप ब्रांको डायलेटर होता है, जैसे ब्रांड नेम है, तो उसमें देखना आईपी लिखा होगा, आईपी, आईपी का मतलब क्या होता है, वो किससे लिया गया है, स्टैंडर्ड इंडियन फार्माकोपिया, अगर बीपी लिखा है ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया है, तो आईपी एक ऐसी ऐसी मोटी सी बुक होती है, ऐसी मोटी सी बड़ी सी बुक, उसे बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया। अगर मुझे, मैंने बताया था क्या, आइबुप्रोफेन बनाना है, तो इस जैसे जाएंगे हम इंडेक्स में देखेंगे कि आइबुप्रोफेन कैसे बनता है, क्या क्या कितने ग्राम डालने पर हमारा आइबुप्रोफेन बन सकता है, उसे ही बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, एक स्टैंडर्ड बुक होती है बस, ठीक है, इतना समझो। अगर और भी अभी कल और ब्रीफ में बताऊंगा, बस इतना इतना थोड़ा थोड़ा समझते रहो, बस हो गया, जल्दी जल्दी चलो। फार्माकोपिया इज द, क्या होता है, फार्माकोपिया एक ड्रग स्टैंडर्ड बुक होती है, इसमें दवाओं के स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें दवाइयों के स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो सारे सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, आपका पेपर है, तो बस आप इतना देखो, और कल की वीडियो जरूर देखना, मिस मत करना भाई। चलो आईपी स्टैंडर्ड फॉर क्या होता है, आईपी का पूरा नाम क्या होता है, आईपी का मतलब क्या होता है, अभी देखो मैंने बता दिया पहले, इंडियन फार्माकोपिया, बी ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन सही है, लगाओ खटाक से, इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड बुक होती है। चलो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट यूज्ड इन फार्मेसी, फार्मेसी में उपयोग होने वाले वजन और माप का अध्ययन करना। देखो फार्मेसी में क्या होता है कि जो अध्ययन करते हैं, मेजर करते हैं, 1 ग्राम में करते हैं, एमएल में करते हैं, तो ये सारी चीजें एमजी में करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं, इस चीज को मेजर मेट्रोलॉजी बोलते हैं। मेट्रोलॉजी में क्या होता है, जैसे 1 ग्राम, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या, 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1 ग्राम का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम बताओ, 1 ग्राम का मतलब होता है कि 1000 mg, स्टैंडर्ड कन्वर्जन होता है, ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन होता है, 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1000 mg, अगर आपसे पूछता है तो, ठीक है, बता देना। चलो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 1000 mg, 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 mg। चलो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन ये है कि मेजरिंग सिलेंडर इज यूज, हमारे फार्मेसी में देखा है, कॉलेज में देखा होगा कि मेजरिंग सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर का काम क्या होता है, लिक्विड को मेजरमेंट करना। मेजरिंग सिलेंडर कैसा होता है, चलो दिखाता हूँ, ऐसे देखो, ऐसे होता है मेजरिंग सिलेंडर, यहाँ से स्टैंड लगा होता है, यहाँ पे ऐसा मेजरिंग सिलेंडर होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है 10 ml 20 ml लिखा होता है, इसके बीच में लाइन होती है तो उसे बोलते हैं 15, ठीक है, इसे वो क्या बोलते हैं 30 40 50, ठीक है, अलग अलग साइज के आते हैं, 1000 तक आता है, ठीक है भाई। तो इसका काम क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर का काम ये होता है कि जो लिक्विड होता है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ये मैंने मेजरिंग सिलेंडर बना दिया, अब मुझे लिक्विड मेजर करना है कितना, 10 ml मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे, समझ आ रहा है, इतना देखो, इसमें पानी डालेंगे, इसमें मैं पानी डालूंगा, वैल्यू मेकअप करूंगा, तो यहाँ तक मुझे 10 तक लाना है, वो हमारा 10 ml जैसे वाटर का वॉल्यूम कर लेंगे, इतना समझ आ गया मेजरिंग सेंटर का काम क्या होता है, लिक्विड मेजर करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा, लगा दो भाई। हमारा चौथा क्या है, पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग चैप्टर हमारा चौथा, पैकेजिंग क्या होता है, प्राइमरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, 3 टाइप की पैकेजिंग होती है, ज्यादा मोस्टली आप देखते हो। प्राथमिक पैकेजिंग क्या होता है, प्राथमिक पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ड्रग के ड्रग के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पैकेजिंग उसे बोलते हैं, डायरेक्ट पैकेजिंग क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं, जैसे ब्लिस्टर बोलते हो आप, जो आपने टैबलेट देखा होगा, कैप्सूल देखा होगा, एकदम बढ़िया चिपकी हुई होती है, एकदम साफ सुथरी चिकनी हुई, उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है भाई। चलो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पैकेजिंग का, ग्लास इज यूज इन पैकेजिंग, कांच, कांच में क्यों उपयोग किया जाता है भाई, कांच क्या होता है, कांच इनर्ट नहीं होता करता, इनर्ट, इनर्ट क्या होता है, इनर्ट क्या होता है कि एक एम्बर्ड कांच, कांच का होता है, जैसे कांच में रखते हैं,
उसमें इनर्ट रिएक्शन नहीं होती क्या कांच में। जैसे कौन सा, अगर आपसे कौन सा ग्लास वेयर पूछ रहे कांच का, कौन सा यूज करते हैं हम, बोरोसिलिकेट का करते हैं, बोरोसिलिकेट का। ठीक है भाई, कांच का। हमारा पांचवा है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन चैप्टर है। जैसे साइज रिडक्शन में क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं। साइज रिडक्शन बोलते हैं बड़े कणों को छोटे कणों। अब देखो साइज रिडक्शन क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है। साइज को रिडक्शन करना है, कि यहाँ पत्थर मैंने ले लिया, अब किस किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं हैमर से, आपके इस चैप्टर में है हैमर मिल होता है, हैमर मिल, बॉल मिल होता है। तो हैमर से करेंगे तो इस पे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, हैमर मिल पे। पत्थर को तोड़ने में कौन सा लगेगा, हैमर मिल होगा। और किस पे करेंगे, इम्पैक्ट लगेगा। इम्पैक्ट प्रिंसिपल क्या, इम्पैक्ट लगेगा। अगर बॉल मिल है, बॉल मिल से हम कर रहे हैं, उसे घुमा घुमा के ऐसा बॉल मिल होता है। बॉल मिल होगा सारा कुछ कल मैं बताने वाला हूँ सबको। ये बॉल मिल होता है, यहाँ पे बॉल छोटे छोटे होते हैं, यहाँ बॉल छोटे छोटे होते हैं, और यहाँ पे बॉल छोटे छोटे होते हैं, उसे बोलते हैं बॉल मिल होता है। कौन सा, अगर बॉल मिल से अगर उसमें मैं पार्टिकल डाल दूं पाउडर, जैसे वो डाल दूं, या तो बड़े बड़े पाउडर फॉर्म में डाल दूं, क्या कहते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म में, तो कैसे यहाँ पे छोटे छोटे गोले होंगे, जैसे उसे बोलते हैं स्टेनलेस स्टील के वो होते हैं, गोलियां होती है, जैसे बोलते हैं आप, बॉल होती हैं। वो ऐसे चलेंगे और उससे तोड़ेंगे, उससे क्या प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, इम्पैक्ट और आर्ट्रेशन से काम करते हैं बॉल में। ये सारे दोनों चीज आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, साइज रिडक्शन कर रहे हैं, किसी पार्टिकल का, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ने को साइज रिडक्शन कहते हैं। अगर आपको समझ आया क्या भाई, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ने को क्या बोलते हैं। जैसे ये बड़ा सा पार्टिकल है, इतना बड़ा पार्टिकल को मैं छोटा कर दूं, छोटा कर दूं, इतने बड़े फॉर्म में कर दूं, इतने बड़े फॉर्म में कर दूं, उसे क्या बोलेंगे भाई, इसे क्या बोलेंगे, छोटे पार्टिकल को उसे बोलते हैं साइज रिडक्शन बोलते हैं। इतना समझ आ गया क्या भाई, चलो आगे चलते हैं। नहीं समझ भी आया तो कल मैं एकदम बढ़िया से समझाने वाला हूँ, बहुत आराम से और बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में। हैमर मिल का वर्क क्या होता है, हैमर मिल का काम भाई, हैमर मिल का काम होता है इम्पैक्ट पे काम करता है, इम्पैक्ट फोर्स से कण को तोड़ता है। इम्पैक्ट, हैमर मिल क्या होता है, इम्पैक्ट लगाते हैं, हैमर देखा आपने, इम्पैक्ट। अभी कल मैं दिखाऊंगा आपको सारे चित्र कैसे होते हैं, हैमर मिल तोड़ते हैं। तो हैमर मिल तोड़ते हैं तो किस पे, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट लगा देना। अब लिख देना भाई, देखो अगर आपका हैमर मिल, बॉल मिल अगर आएगा ही, ये सारे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 चैप्टर जो आप बिल्कुल करके जाना, आराम से पेपर में आएंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट। हैमर मिल और क्या होता है, हैमर मिल का डायग्राम बनाना, कंस्ट्रक्शन बनाना, प्रिंसिपल बनाना, वर्किंग बनाना, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीजें लिख देना। चलो कल बताने वाला हूँ सारा कुछ ये था। हैमर मिल वर्क क्या करता है, हैमर मिल का क्या होता है, इम्पैक्ट पे करता है, इम्पैक्ट पे। ठीक है भाई, चलो हमारा क्या है, छठा छठा साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या होता है, साइज को सेपरेशन करना। जैसे मैं ले लिया, इतना बड़ा पाउडर ले लिया, कोई छोटा है बड़ा है, अलग 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 साइज में है, तो मुझे कैसे करेंगे साइज सेपरेशन। मुझे लेना है जैसे कि 15 नंबर 22 नंबर के पार्टिकल लेना है, कोर्स पार्टिकल लेना, फाइन पार्टिकल लेना है, और कौन सा पार्टिकल लेना है, तो हम कैसे लेंगे, हम ले लेंगे एक सीव ले लेंगे, सीव के मेथड से ले लेंगे। 22 नंबर 24 नंबर की सीव, अलग अलग सीव आती हैं, जिसे बोलते हैं चाहे, जिसे बोलते हैं छलनी, छलनी हिंदी में बोलते हैं छलनी। ऐसे इसमें साइज होते हैं, साइज। ठीक है, इस साइज के अलग अलग नंबर के होते हैं, 22 44 26 ऐसे करके आते हैं। तो अब मैं सीव ले लूंगा उससे, जैसे मुझे लेना है कोर्स फाइन पार्टिकल लेना है, जैसे 22 नंबर से लेना है, तो उसमें ले लेंगे अलग अलग पार्टिकल होंगे, एक तरह का पार्टिकल तो होगा नहीं। तो मैं उसे क्या करूंगा, एक ऐसे एजिडेशन जिसे बोलते हैं, उसे ऐसे ऐसे करेंगे, छानेंगे, मशीन होती है, मैं बताऊंगा कल अच्छे से। तो ये मशीन होती है, ऐसे ऐसे करेंगे तो उसे क्या होता है, साइज को सेपरेट हो जाती है। कुछ ऐसे क्या होता है, जो जैसे एकदम एक साइज के हैं, एक साइज का पोर होगा ना, इसे बोलते हैं पोर। ठीक है, छेद इसे बोलते हैं, छेद। उस पोर में जब जाएंगे तो एक साइज के बाहर पार होंगे ना, तो नीचे हमें मिल जाएगा साइज, एक सेम साइज का मिल जाएगा, सेम साइज को बोलते हैं, उसे साइज सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, सिंपल समझो, नहीं समझ आया कल बता दूंगा अच्छे से और। ठीक है, साइज साइज डिफरेंट से साइज सेपरेशन, अलग अलग पार्टिकल है, डिफरेंट साइज के हैं, तो एक साइज में आ सकते हैं भाई। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा साइज। ठीक है, साइज, सीविंग इज बेस्ड इन साइज। ठीक है, हमारा मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग 7वें चैप्टर का नाम है मिक्सिंग। मिक्सिंग इंश्योर क्या करते हैं, मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, मीन्स यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, सभी घटकों को सामान्य रूप से मिलाता है। देखो मैं ले लिया, बहुत सारा कुछ ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया लैक्टोज भी ले लिया, सेलुलोज भी ले लिया, वाटर भी ले लिया, फ्लेविन बाइंडर भी ले लिया, लुब्रिकेंट भी, सारा कुछ ले लिया मैंने एक ही फॉर्म में, एक ही बोतल में ले लिया, एक गिलास, एक मोटार पिस्टल में ले लिया, मान लो मिक्सिंग मुझे करना है। तो मैं एक यूनिफॉर्मिटी क्लॉकवाइज मैं ऐसे ऐसे मिक्स करूंगा, वो जो बराबर, यूनिफॉर्मिलिटी का मतलब क्या होता है, जो बराबर से मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, मिक्सिंग बोलते हैं।
अब समझ आ गया क्या मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? जो यूनिफॉर्मिटी बराबर से मिला हुआ हो, बराबर से मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं? मिक्सिंग बोलते हैं। इतना समझ लो बस। ठीक है, बी नंबर सही है। चलो आगे चलते हैं भाई। आठवां हमारा क्या है? आठवां नंबर, आठवां क्या है? फिल्ट्रेशन चैप्टर, आठवां फिल्ट्रेशन है हमारा। आठवां हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फिल्ट्रेशन रिमूव से क्या करता है? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या करता है? हमारा बी ऑप्शन सही है, सॉलिड। सॉलिड क्या करता है? देखो यहाँ पे मैं एक जो फिल्ट्रेशन कैसे समझेंगे, फिल्ट्रेशन में समझाता हूँ ऐसे करके। एक मैं ले लेता हूँ फनल, यहाँ पे ऐसे करके एक फनल ले लेते हैं। देखो समझो, एक फनल ले लेता हूँ मैं ऐसे करके, एक फनल इसे है। अब समझो, आराम से समझो, बढ़िया से समझेंगे फिल्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है भाई, ये ले लिया हमने ट्राईपोड स्टैंड। ठीक है भाई, ट्राईपोड स्टैंड ले लिया। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक बीकर ले लिया। ठीक है भाई, बीकर ले लिया और यहाँ से हम मैंने डाल दिया। यहाँ पे क्या लगा देंगे? फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर ले लिया। ठीक है भाई, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक रिसीवर लगा दिया है, जो जिसे बोलते हैं बीकर लगा दिया। ठीक है, आप समझो फिल्ट्रेशन क्या होता है, एकदम आसान शब्दों में समझो। यहाँ से लगाया हमने क्या, ये यहाँ से हमने लगा दिया, क्या कहते हैं, यहाँ से हमने डाला क्या? एक लिक्विड डाल दिया, जिसमें मिक्स कर दिया मैंने सेलुलोज पाउडर डाल दिया, सब सुक्रोज डाल दिया। ठीक है, चलो ठीक है, जो क्या कहते हैं यहाँ पे है मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम डालेंगे, फिल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या आएगा? धीरे धीरे आएगा फिल्ट्रेट। यहाँ पे आएगा फिल्ट्रेट, आएगा जो लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसे बोलते हैं क्या है? इसे क्या बोलते हैं? लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड होगा और जो सॉलिड ऊपर यहीं पे रुक जाएगा। सॉलिड क्या होगा? जैसे फिल्टर केक बोलते हैं, फिल्टर केक। यहाँ से फिर फिल्टर हम हटाएंगे, ऐसा फिल्टर होगा, इस पे करके और इस पे करेंगे हम, इसमें रखेंगे, उसे बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में, इसे बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में। समझ आया क्या इतना? सॉलिड फॉर्म में यहाँ लिक्विड आ जाएगा और यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन रिमूव क्या करता है? सॉलिड को, सॉलिड को रिमूव कर देता है। सॉलिड यही रोक के इकट्ठा करके रोक देता है, इकट्ठा कर लेता है, उसे बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड को रिमूव करना। ठीक है भाई, लिक्विड, ये इसमें लिक्विड था, लिक्विड सॉलिड था। अब लिक्विड को मैंने निकाल लिया पर सॉलिड बच गया ना, सॉलिड बच गया ना, तो इसमें क्या कह रहा है? फिल्ट्रेशन रिमूव क्या करेगा भाई? सॉलिड को रिमूव करेगा ना, लिक्विड को तो अपना आइसोलेट कर लिया ना, इकट्ठा कर लिया अपने जो काम में है। इतना समझ आ गया क्या भाई? चलो, अगर नहीं समझ भी आया तो कोई बात नहीं है, मैं कल और अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर जो भी डाउट होगा इसमें आपको, आप कमेंट करना, ताकि कल मैं अच्छे से वो चैप्टर को बढ़िया से कमांड से एक एक वर्ड को समझा दूंगा आराम से। ठीक है भाई, चलो चलो, हमारे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर का क्या है? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मैं देखो, एक्सट्रैक्शन मतलब कोई कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं ले लिया नीम का पत्ता ले लिया, नीम के पत्ते ले लिया, मुझे उससे एक्सट्रैक्शन, हर्बल ड्रग से, हर्बल पाउडर, हर्बल क्रूड ड्रग, फार्माकोग्नोसिस जो पढ़ा है, एक्सट्रैक्ट निकालना, उसमें एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो मैसीरेशन का प्रोसेस होता है। जैसे एक मैसीरेशन क्या होता है? देखो, मैसीरेशन भी समझा देता हूँ, मैसीरेशन क्या होता है। मैसीरेशन की, जैसे मैंने ले लिया, क्या कहते हैं, एक ले लिया हमने वो, हमने एक ले लिया आयोडीन फ्लाक्स। आयोडीन फ्लाक्स कैसा होता है? देखो, आयोडीन फ्लाक्स होता है, यहाँ पे कॉर्क होता है, एक कॉर्क होता है जो बंद करने का काम आता है। ऐसे ही होता है, कोनिकल फ्लाक्स की तरह आयोडीन फ्लाक्स होता है। यहाँ पे लिखा होता है 2.5 ml, 5 ml, अलग अलग साइज के होते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने ले लूंगा, क्या कहते हैं, नीम का पत्ते को क्रश कर दूंगा, थोड़ा सा पत्ता ले लिया, उसमें एक्सट्रैक्शन निकाला है, पर मैसीरेशन की प्रोसेस में बता रहा हूँ। एक्सट्रैक्शन को मैसीरेशन के प्रोसेस से बता रहा हूँ। मैसीरेशन क्या होता है? मैसीरेशन क्या होता है? उस पत्ते को मैंने ऐसे क्रश कर दूं, क्रश मतलब तोड़ दूंगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे तोड़ दूंगा, ऐसे करके छोटा छोटा पार्टिकल में इसमें डाल देंगे। अगर मैं, जैसे कि अगर मेरी मैसीरेशन लगाना है मुझे, अगर एथेनॉल की जरूरत है तो एथेनॉल डाल देंगे, नहीं वाटर डाल देंगे, वाटर डाल के इसमें डाल देंगे दोनों चीज। कितनी मात्रा में? जैसे 50 ग्राम है, 200 ग्राम मैंने डाल दिया एथेनॉल, डाल के मिक्स करके रख दिया, क्या कहते हैं, सोनिकेटर पे, या ऐसे ही रख दिया, वो हो जाएगा मैसीरेशन। 24 घंटे 72 घंटे का होगा। इसमें ना जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे जैसे नीम के पत्ते में, तो वो निकल के आ जाएगा उसमें। ठीक है भाई, फिर उसे फिल्टर कर लेंगे अलग अलग, फिर सॉलिड को रोक देंगे और लिक्विड अलग कर लेंगे। अगर नहीं समझ आया तो बहुत आसान है ये समझाना। ठीक है, समझा दिया हो, अगर नहीं समझ आया तो बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? जैसे एक सॉक्सलेट होता है, सॉक्सलेट आपने सुना होगा कॉलेज में, सॉक्सलेट होता है, उसमें मैं ड्रग लगाता हूँ। ड्रग को ऐसे फॉर्म में मैं बता दूंगा इसे भी, अब बहुत आसान है। ड्रग को फॉर्म करके और नीचे लगाते हैं आरबीएफ डाल के, और उसमें हम डालेंगे, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन, उसमें डालेंगे तो वो वाटर लगाएंगे, इनलेट होगा, आउटलेट होगा, उसे लगा के और उसे
क्या कहते हैं टेम्परेचर को हीटिंग मेंटल में रख देते हैं और सेट कर देते हैं, और फिर उसे 24 घंटे 72 घंटे में उसमें एक नली टाइप की होती है जो कि आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उसे ही बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। और मैसीरेशन क्या बोलते हैं, जो इसे सॉकिंग करने को, दो चीज को मिला के, मैं जैसे रख रहा हूँ, चलो कोई आराम से समझो, इस बोतल में मैंने रख दूं क्या कहते हैं, और नीम का पत्ता मैंने जैसे एग्जांपल लिया, नीम ले लिया, इसका लीफ ले लिया, नीम की लीफ डाल के और इसमें पानी डाल के रख दिया, तो इसमें क्या होगा, मिक्स होके नीम का पानी आ जाएगा ना भाई, नीम का पानी मिक्स होके आ जाएगा ना, एक्टिव फार्मा जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट आ जाएंगे ना इसमें, तो वही होता है मैसीरेशन। ठीक है भाई, नहीं पता आपको इसे भी दिखा दूंगा मैं, सॉल्वेंट के साथ डालते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जो जिससे मैं भिगोता हूँ, जैसे इथेनॉल वाटर मैंने बताया, उसे ही बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो चलिए 16 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इवोपरेशन रिमूव। इवोपरेशन क्या होता है, सॉल्वेंट को रिमूव, सॉल्वेंट को वेपर को में वेपर बनाकर हटाता है। सॉल्वेंट क्या करता है, वेपर के फॉर्म में, जैसे कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, डी नंबर सही होगा। लिक्विड सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, उसे हीट करेंगे तो वेपर के फॉर्म में बढ़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या करता है, रिमूव कर देगा लिक्विड को, उसे बोलते हैं इवोपरेशन। ठीक है भाई, छठा 15 नंबर का क्वेश्चन। छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन ये है, डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन। डिस्टिलेशन किस पे बेस पर आधारित हो, डिस्टिलेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट कर देता है, उसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, जो मॉइस्चर को रिमूव कर देता है उसे ड्राइंग बोलते हैं। मॉइस्चर को जो रिमूव कर देता है उसे ड्राइंग बोलते हैं। मॉइस्चर को हटा दे उसे बोलते हैं ड्राइंग बोलते हैं। स्टेलाइजेशन मीन्स क्या होता है, जो किलिंग और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी सूक्ष्मजीवों को नाश कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, किलिंग ऑल द ऑल माइक्रो। स्टेलाइजेशन क्या होता है कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं स्टेलाइजेशन बोलते हैं। और क्या होता है, टैबलेट। ग्रेन्यूल्स मीन्स क्या होता है, ग्रेन्यूल्स का मतलब पाउडर, और ग्रेन्यूल्स जो दानेदार होते हैं उसे ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। पाउडर को ग्रेन्यूल्स में बदलने को क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ वैक्सीन, प्रतिरक्षा प्रणाली को और वैक्सीन का अध्ययन को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम और वैक्सीन। ठीक है भाई, वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन क्या प्रोवाइड कर देता है, बॉडी में खुद एंटीबॉडी बनाता है, बॉडी में खुद में एंटीबॉडी बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव, बी नंबर होता है। चलो, कैप्सूल सेल इज द मेड ऑफ। कैप्सूल किससे बना होता है, जेलेटिन से बना होता है, बी नंबर, जेलेटिन। कैप्सूल किससे बना होता है, जेलेटिन से बना होता है। कैप्सूल किससे बना होता है, जेलेटिन से बना होता है। कैप्सूल सेल आमतौर पर जेलेटिन से बनाता है। और क्या 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इमल्सन क्या होता है, लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है, दो अमिश्रित द्रव होता है, जिसमें क्या बोला था मैंने, इमल्सन उसे बोलते हैं इमल्सन। ये दो, जैसे वाटर और ऑयल को क्या बोलते हैं, इमल्सन। इमल्सन दो इमिसिबल लिक्विड होता है, जो क्योंकि मिक्स नहीं होता, जो ऑयल होता है ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे आ जाता है। ठीक है भाई, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इमिसिबल दो लिक्विड। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर का क्या, सस्पेंशन कंटेन क्या होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, ठोस ठोस कण द्रव में फैले होते हैं, जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सॉलिड और लिक्विड। सस्पेंशन क्या होता है, जैसे एंटासिड का सिरप देखा है, एंटासिड का सिरप, उसमें क्या होता है, सस्पेंशन होता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, एंटासिड शेक बोल बिफोर यूज होता है, उसे मिक्स करके पीते हैं। ठीक है, एंटासिड का। ऑर्नामेंट क्या होता है, ऑर्नामेंट क्या होता है, जो सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस होता है, उसे सेमी सॉलिड में आता है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। सिरप कंटेनिंग क्या होता है, शुगर होता है, सिरप में उच्च मात्रा में शर्करा होती है, उसे क्या बोलते हैं, शुगर। ऑटोक्लेव क्या होता है, ऑटोक्लेव का यूज क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन के लिए होता है। बी नंबर ऑप्शन, दबाव युक्त भाप के स्टेलाइजेशन होता है। फिल्ट्रेशन मीडियम क्या होता है, फिल्टर मीडियम क्या होता है, फिल्ट्रेशन मीडियम क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर के सामान्य माध्यम से फिल्ट्रेशन करते हैं, जो लिक्विड बचता है। ठीक है भाई, डिस्टिलेशन गिब्स क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या करता है, शुद्ध द्रव प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, प्योर लिक्विड। डिस्टिलेशन क्या होता है, प्योर लिक्विड होता है। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड यूज क्या होता है, द्रव के मिक्सिंग में क्या उपयोग होता है, मिक्सिंग के नंबर बी, प्रोपेलर मिक्सर लिक्विड के लिए उपयोग होता है। प्रोपेलर क्या होता है, जो मिक्सिंग करने के लिए प्रोपेलर यूज होता है। ड्राई हीट स्टेलाइजेशन क्या होता है, हॉट एयर ओवन बाय हीट मेथड। ड्राई क्या होता है, ड्राई हीट, हॉट एयर ओवन होता है। मॉइस्ट हीट क्या होता है, मॉइस्ट स्टेलाइजेशन ऑटोक्लेव के लिए होता है, मॉइस्ट हीट ऑटोक्लेव।
ब्लिस्टर पैकेज क्या होता है? प्राइमरी पैकेजिंग होता है। प्राइमरी पैकेज या दवा के डायरेक्ट कंटेंट में आधा प्राइमरी पैकेजिंग होता है। बी नंबर। ठीक है, सफ़ेद कलर का ऐसा दिखता रहता है, प्राइमरी पैकेजिंग होता है। साइज सेपरेशन क्या होता है? साइज सेपरेशन सीप से कड़ को अलग करना, सीप से कड़ को अलग करना, सीप छानने को बोलते हैं साइज। ठीक है, साइज सेपरेशन। एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट क्या होता है? एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट क्या होता है कि अल्कोहल सामान्य सॉल्वेंट होता है, जो अल्कोहल होता है। वैक्यूम इवोपरेटर वर्ग क्या होता है? वैक्यूम इवोपरेटर कम दाब पर इवोपरेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं लो प्रेशर, लो प्रेशर। स्प्रे ड्रायर प्रोड्यूस, स्प्रे ड्रायर क्या करता है? लिक्विड को पाउडर में बदलता है, स्प्रे ड्रायर होता है। स्प्रे ड्रायर कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर, पाउडर। पाउडर। 37 टैबलेट कोटिंग पर्पज क्या होता है? टैबलेट कोटिंग का पर्पज, टैबलेट कोटिंग का पर्पज क्या होता है कि टैबलेट कोटिंग का पर्पज क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेबिलिटी के लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए होता है, जो प्रोटेक्शन करने के लिए होता है। ठीक है, खराब ना हो। लिनीमेंट इज द अप्लाइड फॉर, लिनीमेंट इज अप्लाइड फॉर क्या होता है? विदाउट रगड़, विदाउट रबिंग, विदाउट रबिंग होता है। ठीक है, रगड़ कर लगाया जाता है, रगड़ कर लगाया जाता है, उसे विदाउट रबिंग लिनीमेंट होता है। गार्गल्स आर यूज फॉर द, गार्गल्स यूज क्या होता है? गले के सफाई और के लिए होता है, जिसे बोलते हैं थ्रोट। लोरेंजेस आर द यूज फॉर, लोरेंजेस फॉर द यूज फॉर द क्या होता है? लोरेंजेस के मुंह में घुल कर गले में मुंह में आकार बनाता है। ठीक है, माउथ थ्रॉट। ठीक है भाई, 40 देखो मैंने सारे चैप्टर आपको 15-16 जो चैप्टर है मैंने सारे उसे कवर करा दिया, आपको एमसीक्यू बना के दे दिया, ताकि आप इस एमसीक्यू कर लो, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो 40 नंबर का क्वेश्चन देखो। 39, 38, 36, 35, 34, 35, 32, 29, 28, 27, ऑटोक्लेव। ठीक है भाई, चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू भाई, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।